जब मैं गृह मंत्री था उस समय हमने तय कर लिया था किसको खात्मा करेंगे, लेकिन आपको ताज्जुब हो, केंद्र ने उस समय एक पैसे का मदद नहीं किया, ना फोर्स भेजा जो फोर्स मांगते थे। और ऐसा लगता था कि उस समय केंद्र सरकार जो बैठे लोग थे ना, वही ज्यादा मदद कर रहे थे उनको। बाकी तो जय श्री राम। जैसे मैं सुनता हूँ, हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं। ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर हैं, जिन्होंने अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला। ऐसा नहीं है कि ननकी राम कंवर पहली बार ऐसा बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी ननकी राम कंवर अपने बयानों और जन समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर चर्चा में आते रहे हैं। ननकी राम कंवर ने अपने बयान में कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तब नक्सलियों को खत्म करने के लिए फोर्स की मांग केंद्र सरकार से की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय फोर्स नहीं भेजी। वही राज्य सरकार के काम पर कहा कि कामकाज तो ठीक है, सब जय श्री राम है। जो सुनते आया हूं वो यही है कि सरकार से एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। इस बयान के बाद कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि ये ननकी राम कंवर का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। कांग्रेस तो पहले से कहती आई है कि सरकार सभी मोर्चों पर फेल है और आज ननकी राम कंवर भी इसी का प्रमाण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर जी का बयान सुना, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात उन्होंने कही, मुझको लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनको मौका नहीं मिल रहा है, सरकार में उनको कुछ सम्मान नहीं दिया गया, इसीलिए इस प्रकार की बातों को लगातार करते रहे। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं जब गृह मंत्री था, नक्सलियों के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार से हम फोर्स की मांग करते थे, तमाम प्रकार की चीजों की मांग करते थे, लेकिन उस समय हमको सहायता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, इतने वरिष्ठ पूर्व मंत्री, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, आज वही बात जो हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है लगातार कि सरकार पूरी तरह से फेलवर है, इस बात का पूरी तरह से प्रमाण पत्र सर्टिफाई जो है हमारे पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर जी ने खुद दे दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने भ्रष्टाचार और अन्य विषयों पर पहले भी सरकार को पत्र लिखा है। इन विषयों के कई सियासी मायने निकाले जा चुके हैं। अब एक बार फिर ननकी राम कंवर का बयान सामने आने से भाजपा और सरकार के कामों पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा का कहना है कि ननकी राम कंवर भाजपा संगठन के सीनियर नेता हैं, जो खरा खरा बोलते हैं। भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वह भाजपा कर रही है। ननकी राम जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, परंतु वो खरे खरे आदमी हैं। वो जब गृह मंत्री थे तब अपने आप को भी बोल देते थे, तो उनका स्वभाव है, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। मेरे से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन विष्णुदेव शायद सरकार 16 महीने में देख रहे हैं, जो पिछले 5 साल में जितना काम नहीं हुआ, हम इस 16 महीने में उतना काम कर चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ जन उनकी बातों पर विचार करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ जन उनकी बातों पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर ननकी राम कंवर के बयान से छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि विपक्ष को तो सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया। अब देखना ये होगा कि बीजेपी ननकी राम कंवर के बयान पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में आ चुके हैं। आपको बता दें कि ननकी राम कंवर पहले भी कई तरह की टिप्पणी कर चुके हैं, बयान उनके आ चुके हैं सामने। कई बार उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। अब एक बार फिर से ऐसा ही बयान सामने आया। अपने बयान से उन्होंने सरकार को घेरा है। ननकी राम कंवर का बयान सामने आने के बाद पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियां तेज हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठाए मौका मिल चुका है। ननकी राम कंवर ने ये कहा है कि ठीक है, केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल जय श्री राम ही चल रहा है। कार्यकर्ता खुश नहीं है। भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते रहे हैं। विपक्ष अगर देखा जाए तो शायद सरकार के बनने के बाद से ही विपक्ष एक्टिव मोड में है। लगातार प्रदर्शन भी किए गए हैं, सरकार को लगातार घेर रहा है। तो विपक्ष को मौका मिल चुका है सरकार को घेरने का, क्योंकि अब
बीजेपी को बीजेपी ने ही कहीं ना कहीं घेरा है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बयान के क्या है मायने? क्यों अपनी ही सरकार को घेर रहे ननकीराम? ननकीराम का बयान कांग्रेस को क्यों लग रहा फ्रस्ट्रेशन? ननकीराम कंवर के बयान से कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय में आपको करवा देते हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी निश्चित ही आज तो आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो सवाल विपक्ष की ओर से सुनाई देते थे या आप पर दागे जाते थे, अब तो अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ब्रजमोहन अग्रवाल जी को हमने सुना है, फिर आप डैमेज कंट्रोल कर लेते थे कि नहीं ठीक है, वरिष्ठ नेता है, वो अपनी राय दे रहे हैं, रायशुमारी हो रही है, चर्चा का विषय है, बातचीत करेंगे और समझेंगे उस पूरे मसले को। लेकिन अब तो बात सीधे भ्रष्टाचार की कही गई है। ये भी कहा गया है कि कार्यकर्ता तक खुश नहीं है, जय श्री राम चल रहा है बस विकास के नाम पर। खुशी जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, अनिल पुसतकर जी को संध्या जोहार। देखिए, जिस प्रकार से ननकीराम कंवर जी का स्टेटमेंट आया, काफी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे गृह मंत्री रहे, और जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और सहयोग मांगा जाता था तो नहीं मिलता था, ये पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, एक उनका नजरिया हो सकता है, ससम्मान उनसे डिसएग्री करता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को हमने विधानसभा के पूर्व मोदी जी गारंटी के रूप में गारंटी दी थी, अक्षर सब उसको डिलीवरी कर रहे हैं। चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे महतारी बंधन की बात हो, चाहे पुराना बकाया की बात हो, हमने वो कर चुके हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी को गए हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके भ्रष्टाचार गुफा से निकलते आ रहे हैं बाहर और उसमें कार्रवाई चल रही है। भ्रष्टाचार प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय था, जिसको लेकर हमने जंगी आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया, और जब सरकार में आए तो प्रदेश की जनता से उसके पूर्व वायदा किया था कि एक एक पैसे का हिसाब किताब लिया जाएगा और जो इस बंदर बाट में या लूट में सम्मिलित है वो जेल जाएंगे। आप देख लीजिए कितने अधिकारी और नेता जेल में हैं, आबकारी के लाभकारी मंत्री आज जेल में हैं। तो ये तो प्रमाण है कि हाँ, भ्रष्टाचार हुआ था। तो भ्रष्टाचार की बात तो जो हम कहते थे वही ननकीराम कंवर जी कर रहे। लेकिन इसे जो ये कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, प्रदेश का कोटि 3 करोड़ की जनता है हमारी, और प्रदेश की जनता के समक्ष विकास उन्मुख कार्य, चाहे नक्सल उस पर देखे कि हमको जो सफलता मिल रही है डबल इंजन की सरकार के उसमें नेतृत्व में, और अद्भुत है। और बस्तर अगर नक्सल मुक्त हो रहा है और नियर निर्लार के माध्यम से हम विकास के धारा को वहां प्रवाहित कर रहे हैं, और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये क्यों नहीं, मतलब हमारा बस्तर क्यों नहीं रायपुर जैसा या बिलासपुर जैसा विकसित हो, उसकी संकल्पना को साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष और आपके समक्ष भी सारी चीजें प्रामाणिकता से स्थापित है। और विष्णुदेव साई जी की सरकार के नेतृत्व में हमने अच्छे विकास के कार्य किए हैं, चाहे रायगढ़ के सड़क बनने हो, चाहे बिलासपुर के सड़क बनने हो, चाहे सुदूर वनांचल में सड़क बनाने की बात हो, हम ये काम डंके की चोट पे कह रहे हैं। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ससम्मान उनकी बातों से डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। अमित जी, देखिए, एक बात और कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि ठीक है, खरा खोरा बोलते हैं ननकीराम कंवर जी, उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजियां की है, फिर से बोला है, लेकिन निशाना तो आप पर भी साधा गया है। नक्सलवाद की बात कहते हुए केंद्र सरकार जो में जब रही थी कांग्रेस, तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा है आपकी सरकार जब रही थी तब का। तो उसको लेकर फिर आपका क्या कुछ कहना है? और अब बीजेपी की ओर से ये कहना है कि भाई सूप बोले तो बोले, वो छलने क्या बोले जिसमें 72 छेद। निश्चित तौर पे आज तो हम लोग के साथ बैठ बैठ के खुशी जी आप भी शायरी बोलने लग गई हैं। अरे चलिए, आपको शुभकामनाएं। आपकी वो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ खुशी जी कि जी हाँ जी देखिए, अब जब बात शायरी की आई तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि दरिया का सारा नशा उतरता गया, मुझको उसने डुबाया था, मैं उभरता चला गया, दुनिया समझ में आई मगर देर से, कच्चा उनका रंग था वो उतरता चला गया।
देखिए, लगातार ननकीराम जी जो कंवर है बहुत ही वरिष्ठ नेता है निश्चित तौर पे, और वह विद्वान व्यक्ति है। मैं बिल्कुल उस पे डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि अभी निशिकांत जी ने उनकी बहुत सी बातों को डिसएग्री किया। मुझे लगता है कि हम लोग जितने सालों के हैं उतने साल का उनका राजनीतिक कैरियर होगा, तो मुझे लगता है वी आर वेरी टू स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दिस इशू। पहली चीज। दूसरी चीज, अब उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार थी, हमें सहयोग नहीं मिला। आप आज क्यों कह रहे हैं? उस समय आपने कोई भी उचित प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहा था? उन्होंने नहीं कहा था। मैं आपको बता दूं कि लगातार जब सिंह साहब को लाया गया था तो इनकी ही सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और कहा गया आप सैलरी लीजिए और आप मजा कीजिए, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो ये कितने सीरियस थे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, ये उस समय सिंह साहब बता चुके थे। अभी अनिल भैया भी उस बात को मान लेंगे कि हाँ, सिंह साहब को इन्होंने कहा था कि आप तनख्वाह लीजिए और आप मजे करिए। दूसरी चीज, अभी उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, और फिर निशिकांत जी ने कहा कि मैं उनकी बातों से डिसएग्री करता हूं, यहां सब हरा हरा चल रहा है, सब साए साए चल रहा है। तो क्या ये अपने सबसे ज्यादा जीतने वाले विधायक हैं, जो अभी वर्तमान में सांसद है, बृजमोहन अग्रवाल जी की बातों से डिसएग्री करते हैं कि जब वो पत्र लिखते हैं कि आप जो लोगों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, या आप उनकी बातों को भी डिसएग्री करते हैं कि भाई आप संविलियन कर लीजिए, आप लोगों को संविदा नियुक्ति कर दीजिए, आप यहां पर उनको एडजस्ट कर लीजिए, और अनगिनत पत्र वो लिखते रहते हैं। तो क्या उनकी बातों को भी वो डिसएग्री कर रहे हैं? दूसरी चीज। तीसरी चीज, मैं ननकीराम जी के बारे में कहना चाहता हूं कि आप जब गृह मंत्री थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि कैसे उनका कार्यकाल था, और मैंने कहा ना कि बहुत वरिष्ठ हैं, और मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते कि मैं वो सारी बातों को आपके लोकप्रिय चैनल पे कहूं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजें जानती है, और मैं फिर किसी की पंक्तियां कहता हूं कि आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्करी के सिवाय आपको कुछ बोलना नहीं आता। मेरे को लगता है खुशी जी, आपके सारे सवालों का जवाब इन पंक्तियों में है। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं लौटूंगी, निशिकांत जी से भी इस पंक्तियों का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले अनिल जी के पास लौटूंगी। अनिल जी, देखिए, एक बात कही जाती कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जब पत्र लिखा था तब भी ये बात कही गई थी बीजेपी की ओर से कि ठीक है, ये उनकी राय है और समझेंगे, बैठकर सलाह मशवरा करेंगे। और क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी तो जब देखा गया था कि विधानसभा की जगह लोकसभा से सांसद चुने गए, फिर दूसरी बार जब वहां पर उपचुनाव हुआ तब भी ये चर्चाएं हुई थी काफी कि कहीं ना कहीं वो अब नाराज हैं, तमाम तरह की बातें उठी थी। लेकिन अब ननकीराम कंवर जी का तो कहा यह जाता है कि सलाह मशवरा किया जाएगा इसको लेकर, ये उनकी राय हो सकती है। लेकिन एक बात यह भी है कि नहीं लगता कि ये सिर्फ चर्चा में आने के लिए हो सकता है, क्योंकि पब्लिकली की जगह पर्सनली भी ये बातें कही जा सकती है। पार्टी में अगर सलाह देनी है तो फिर पब्लिकली क्यों? विपक्ष को मौका मिलता है बोलने का। नहीं खुशी जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है कि अगर जो बात है, घर के कपड़े अगर धो रहे हैं आप, गंदे कपड़े धो रहे हैं, तो जरूरी नहीं सड़क पर धोएं। ननकीराम जी वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं और इससे पहले भी वो सरकार को घेर चुके हैं। बृजमोहन जी भी सवाल उठाते रहे हैं, और ऐसा नहीं है बीजेपी में ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले रमन सिंह के जो 3 कार्यकाल थे, तीनों कार्यकाल में उनके सबसे मुखर विधायक देवजी पटेल, उनका कल ही जन्मदिन था, वो हर बार पे वो बात सवाल करते थे। तो अब सवाल इस बात का है कि ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है, अगर संतोष है, असंतोष है, और ननकीराम उसको उठा रहे हैं। अब उसमें कांग्रेस, अब अमित ने 2 बात कही, एक कहा कि मैं ननकीराम जी का सम्मान करता हूं और वो बहुत सही बात करते हैं, फिर कहा कि नहीं, मैं निशिकांत भले डिसएग्री करे, मैं डिसएग्री नहीं करता। तो अब आप अगर वो केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप कहते हो कि नहीं, मैं डिसएग्री कर रहा हूं, तो केंद्र के ऊपर अगर आरोप लगाए उसको भी आपको फिर डिसएग्री नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, और अगर ननकीराम ने कुछ बात कही तो परिवार के मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो वो बुराई हो, वो आपको एक दिशा निर्देश भी हो सकता है। वो आलोचना है तो आलोचना का उससे आप सुधार कीजिए। अगर पार्टी, उन्होंने कहा कि असंतोष है तो आप देखिए असंतोष कहां पे, उसको कीजिए। लेकिन इसमें एक बात जरूर है, जो आपने जो सवाल उठाया कि अगर ये बातें हैं पार्टी फोरम में कही जा सकती थी, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए था। ननकीराम बहुत सीजन्ड है, बहुत क्या कहना चाहिए, वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और बहुत खरा बोलने वालों में से भी एक है। तो अगर खरा बोलना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो और सार्वजनिक रूप से बोलो। ननकीराम जी को अगर असंतोष लग रहा था कहीं पर तो कहना था। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो सरकार बनी है तो खुशी जी, बहुत सारे जो पावर सेंटर्स थे
वो इस मंत्रिमंडल के गठन में ढह गए। तो अब सबको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस को भी मैनेज करने का भी एक बात हो सकती है। ऐसा मैं मानता हूं। जी निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। निशिकांत जी, अब ये बताइए कि डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा? ये पहली दफा की ये बात रही नहीं, और दूसरी बात के बाद सिर्फ अब ये नहीं है कि बीजेपी में कितना सलाह मशवरा चल रहा है, गुटबाजी चल रही है कि नहीं चल रही, बात छत्तीसगढ़ को लेकर कही गई है कि विकास कितना हो रहा है, जय श्री राम के सिर्फ नारे चल रहे हैं। खुशी जी देखिए, प्रैक्टिकली बात करते हैं, मतलब थ्योरी में जाएंगे तो बहुत दिक्कत है, प्रैक्टिकली बात करते हैं। ठीक है, नो वन कैन सेटिस्फाई एवरीवन, इससे कोई मतलब हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन बहुत तादाद में प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता संतुष्ट है जिस प्रकार से कार्य चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अमित जी कह रहे थे और बड़े भाई कह रहे थे, देखिए कई चिट्ठी बम आपके सामने विधानसभा के पूर्व, लोकसभा के पूर्व, अभी भी लगातार कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के पीसीसी चीफ के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ बड़े कद्दावर नेता लिख के और बोल के बता रहे थे। अमित जी उससे सहमत हैं, ये यहाँ पे 100% बोल के जाएंगे कि हाँ हम सहमत हैं। देखिए दूसरे पे कीचड़ उछाल के आपको हासिल कुछ नहीं होना। लेकिन एक विषय में रखता हूँ कि अगर ननकी राम कंवर जी ने जो बात कही, कार्यकर्ता नाराज है। अभी मात्र 2 महीना 3 महीना पहले नगर निगम में परचम लड़ा है, ऐसा परचम लड़ा है उन्हीं कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पे। तो कहीं इसमें किंतु परंतु नहीं है कि बहुसंख्यक तादाद में कार्यकर्ता हमारे संतुष्ट है। हो सकता है कि ननकीराम कंवर जी के पास जो कार्यकर्ता पहुंचा होगा उसमें कोई समस्या होगी, उसको भी रेक्टिफाई करके जरूर हमारा काम है। हमारा कार्यकर्ता हमारे पार्टी का रीढ़ का हड्डी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है, तो मुझे ये बताए कि जिस प्रकार से राजनांदगांव के नेताओं को भूपेश बघेल जी ने स्लीपर सेल कह दिया, उस पे आप एग्री करते हैं? जिस प्रकार से आपके नेताओं ने, चलिए ठीक है, कांग्रेस की गुटबाजी पर तो बात करते ही रहते हैं निशिकांत जी। आज आपकी बारी, और देखिए कैडर बैच आपकी पार्टी है और आपकी ओर से कहा जाता है कि हमारे जो कद्दावर नेता है, चाहे आज पद पर नहीं हो, चाहे जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हो, लेकिन कृष्ण की भूमिका निभाएंगे। भले ही रणभूमि में अर्जुन की तरह काम नहीं कर रहे, लेकिन कृष्ण की भूमिका निभाएंगे। तो क्या उनसे सलाह मशवरा या सामंजस्य की बात नहीं हो रही है जो पब्लिकली इस तरह की बात आ रही है बार बार? नहीं खुशी जी, देखिए हर जगह पे बेहतर होने की और संभावना होती है। अक्सर सब बेहतर होने का प्रयास हम करते हैं। पार्टी विद द डिफरेंस की जो बात हम करते हैं उसमें यही है कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी, हमारे कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। लेकिन रिजल्ट मतलब आप इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? आपके समक्ष ये लंबा 1.5 साल का सफर है जिसमें हमने 3 चुनाव लड़े और बिना कार्यकर्ताओं के कोई चुनाव न लड़ा जाता है न जीता जाता है। उसके परिणाम आपके समक्ष है कि 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये प्रदेश के कार्यकर्ताओं के एक कोटि कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ था, जिसके परिणाम स्वरूप हमने 10 नगर निगम में अपनी बढ़त ली। विषय ये आता है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर जी, उनका स्टेटमेंट ठीक है। उन्होंने जो बात कही, हो सकता है कोई कार्यकर्ता उनके पास पहुंचा हो और उनको लगा हो कि उसका दर्द है, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और अक्षर सा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के कार्य का जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सारे काम, विकास के काम हो, शिक्षा के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, सड़क के काम हो। अब लेकिन जिस प्रकार से अमित जी ने बात उठाई कि बृजमोहन जी ने सवाल उठाए, बृजमोहन जी सवाल उठा देखिए, ये जनता के प्रति उनकी दायित्व को दर्शाता है। और जो आपने ऐसे काम करके गए थे, उन डीएड और बीएड धारकों को हमारी सरकार ने संतोषजनक परिणाम देने का काम किया। आपने क्यों नहीं किया? और यही प्रश्न तो बृजमोहन जी ने उठाया था उस वक्त। तो उसको तो देखिए, जनता के हित में अगर कोई प्रश्न उठाता है तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर ये खड़ा होकर कहते हैं कि कार्यकर्ता नाराज है, तो मैं भी तो एक कार्यकर्ता हूं, आपके समक्ष बैठा हूं, हर समय बैठता हूं, तो विषय ये नहीं आता। हाँ ठीक है, उनका ससम्मान डिसएग्री करता हूं, और कहीं कोई कार्यकर्ता नाराज है तो हमारे संगठन उसको संज्ञान में लेकर रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, चलिए अमित जी, देखिए सवाल आपसे, मेरे हिसाब से कांग्रेस का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि एकमत क्यों नहीं रह पाते। कभी सीबीआई को बैन करते हैं, सीबीआई के खिलाफ विरोध करते हैं, फिर सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। अभी देख लीजिए, अब ननकीराम जी कंवर का जो बयान है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे? कितना जायज आप मानते हैं? क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तो जो बीजेपी के लिए बोला वो भी एक्सेप्ट होगा और जो कांग्रेस के लिए बोला वो भी एक्सेप्ट होगा।
जे निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले आपके सवालों का जवाब तो दूंगा, पहले मैं अनिल भैया का जवाब दे दूं। अनिल भैया ने कहा कि आप तो यहां एक्सेप्ट कर रहे हैं और केंद्र पे जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं उसका रीजन मैंने दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपने उस समय कौन से उचित फोरम में ननकीराम कंवर जी ने उठाया जब वो गृह मंत्री थे। वो भी चीज सार्वजनिक करना चाहिए कि भाई मैंने पत्र लिखा था, मुझको मदद नहीं मिली, मैंने कहा था कि मैं नक्सलवाद को खत्म करना चाहता हूं, ये मेरी पूरी प्लानिंग है, उनको वो पत्र का जवाब नहीं मिला, या वो मिलने गए थे उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। ये सारी चीजें उनको क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। अब मेरे अनुज अभी कह रहे थे कि हमारी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, पार्टी विद अ डिफरेंस है, तो फिर इनके यहाँ अलग अलग गुट इतने क्यों हैं, मुझे एक समझ में नहीं आता। और अभी आप कह रहे थे कि हाँ इनका सुपड़ा साफ हो गया। आप भूलिए मत, 15 साल तक आपकी सरकार थी और हमारे इन्हीं छत्तीसगढ़ की जनता के प्यार और आशीर्वाद से और इन्हीं कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्यार से हम यहाँ पर जीते थे। और आपका सुपड़ा साफ, हम तो आज 35 है, आप 14 में पहुंच गए थे। 15 साल बेमिसाल, 14 में छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको लाके छोड़ा था। और अभी आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात हो रही है अमित जी, जो प्यार है वो अब धीरे धीरे बेवफाई में बदल रहा है कार्यकर्ताओं का। ये अभी हाल ही में देखे थे चुनाव में जब देखने को मिला था, तो यही चीज रहती है कि अक्सर ये हो जाता है कि दूसरों के घर में मैं एक चीज कह सकता हूं, किसी भी पार्टी, देखिए मैं खुद एक और नहीं देखिए, पहली बात हमारा काम हमारे घर को संवार रहा है, हम दूसरे घर में क्या हो रहा है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहली चीज, खुशी जी, हमने प्रश्न नहीं उठाया, आदरणीय ननकीराम जी ने प्रश्न उठाया कि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वह संतुष्ट है। और उन्होंने कहा कि हम समस्या को समाधान करना चाहते थे, हमें केंद्र की मदद नहीं मिली। तो मैंने प्रश्न उठाया कि आपने उस समय कौन से उचित फोरम में उठाया था, ये आपको सार्वजनिक करना चाहिए। कहां से आपको मदद नहीं मिली, आपने उसका क्या इनिशिएटिव लिया था, ये सारी चीजें बोलना चाहिए। अब मैं निशिकांत जी ने जो कहा कि कांग्रेस के पे उन्होंने जो कटाक्ष किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि हर पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। नेता बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता के कारण नेता नेता होता है और नेता बड़ा होता है। कार्यकर्ता कभी छोटा नहीं होता, कार्यकर्ता के कारण नेता बड़ा होता है, ये नेताओं को समझना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं खुशी जी कि जिस भी पार्टी में हम लोग कार्यकर्ता है, निशिकांत जी ने ठीक कहा, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और अगर पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो किसी भी पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। अगर और कहते हैं ना कि एक और चीज है कि कार्यकर्ताओं को भी अब समझना पड़ेगा कि जब तक नेताओं के सामने आप चारा बनोगे तब तक बेचारा बनोगे। चलिए ठीक है, समय की कमी, छोटा सा जवाब निशिकांत जी, छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद अनिल जी के पास लौटना है। देखिए अमित जी का अनुभव जो है, यहाँ दर्द जो है बयां हो गया कि जब तक चारा बनोगे तब तक बेचारा बनोगे। 5 साल बेचारा बने रहे। मैं तो आपको कह रहा हूं कि मत बनो। अगर हमसे गलती हो गई तो आप गलती मत करो। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी। देखिए पर्सनल टिप्पणी, केंद्र जब सहयोग नहीं करा तो क्या इंसेंटिव लिया। लेकिन हाँ 10 सेकंड बस, कि केंद्र सरकार से आपने मांग की और कोई सपोर्ट नहीं मिला तो आपने क्या इंसेंटिव ली। क्या जब हमारी सरकार थी उस समय नक्सल नहीं था प्रदेश में, केंद्र सरकार ने क्या इंसेंटिव ली छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की रक्षा सुरक्षा के लिए? ये आपको बताना चाहिए कि उस समय तत्कालीन सरकार, केंद्र की यूपीए की सरकार ने क्या वहां पे एक्शन लिया और क्या प्रदेश की सरकार को सहयोग किया। जब ननकीराम कंवर जी कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखने के बावजूद आपने सहयोग नहीं किया। 5 अप्रैल 2021 के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आके कहा था, अमित शाह जी ने आके कहा था कि जो सरकारें काम करती हैं। चलिए ठीक है, चिट्ठियों का सिलसिला तो ऐसा है कि पहले भी जारी था और अभी भी जारी है निशिकांत जी, वो चिट्ठियां अभी भी पहुंच रही है। चलिए ठीक है, समय की कमी है। अनिल जी से अंतिम टिप्पणी। अनिल जी, भाजपा में कंफ्यूजन है। देखिए खुशी जी, ननकीराम ने जो कहा कि कार्यकर्ता जो है वो संतुष्ट नहीं है, वो बहुत गूढ़ बात कही उन्होंने। देखिए आज की डेट में जो है ना, 2 कार्यकर्ता होते हैं। एक होता है कार्यकर्ता जो कार में आता है, कार में जाता है, वो खुश है, और एक होता है कार्यकर्ता जो दरी उठाता है, कुर्सियां बिछाता है, वो आज भी असंतुष्ट है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और उन्होंने उसी कार्यकर्ता का दर्द बयां किया है। अगर बयां किया है तो आपको उसको समझना होगा, उसको समझ, और अगर आप नहीं समझेंगे तो देखिए आज आप बता रहे हैं कि हमने जो है तीनों सब चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। आप बताइए 15 साल की सरकार के बाद जब आप पर कोई आरोप नहीं था, कुछ नहीं था, तो आप
कहां पहुंच गए थे? तब तो आप सारे चुनाव हारे थे, तब क्या 14 सीटों में। तब क्या नहीं, लोकसभा नहीं हारे भाजपा थे। के क्या जो भाजपा के 10 जो कार्यकर्ता थे क्या वो असंतुष्ट थे? आपको कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा। ननकी राम जी जैसे वरिष्ठ आदमी अगर कह रहे हैं तो उसको सम्मान देना चाहिए। उसको सीधा सीधा अगर खारिज कर देते हैं तो फिर जैसे कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है, अगली बार हो सकता है फिर इधर उधर हो जाए बाजी। तो कार्यकर्ता को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, कार्यकर्ता को सम्मान देना पड़ेगा। और कार्यकर्ता का सम्मान अगर ननकी राम ने अगर सवाल उठाया तो उस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। निश्चित, अगर कोई कद्दावर नेता कह रहा है, चाहे आलोचना समझे सलाह समझे, लेकिन गंभीरता से तो लेना होगा। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमेशा से बात मैं कहती आई हूं कि संगठन कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन संगठन में मजबूती कितनी है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अब फिर से सवाल कार्यकर्ता खुश है या नाखुश है इस पर है। और इस बार घेरे में बीजेपी है जो कि खुद को कैडर बेस कहती है, संतुष्ट सभी कार्यकर्ता को कहती है, लेकिन कद्दावर नेता ने सवाल उठाए हैं तो आखिर चर्चा तो होगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।